कभी कभी अपने इलाके में मुझे हैरत होती है जब हुसैन के नाम की महफिल में लोग हंसते हैं, कह कहे लगाते हैं, कोई लतीफा बयान करता है, कोई चुटकुला बयान करता है तो आंख से आंसू के कतरे टपकते हैं कि आका हुसैन ने इसीलिए जवान अली अकबर को कुर्बान किया था, कासिम की कुर्बानी इसीलिए आपने दिया था, औला मोहम्मद को आपने इसीलिए कुर्बान किया था, 6 महीने के नन्हे अली असगर को आपने इसीलिए कुर्बान किया था कि आपके नाना जान के कलमा पढ़ने वाले आपकी महफिल में वो हल्ला करे, आपकी महफिल में कह कहे लगाए हंसे, कोई लतीफा बयान करे, कोई चुटकुला बयान करे। तो करबला के मैदान से आज भी तुरबते हुसैन से आवाज आती है, नादानो मेरे पास किस चीज की कमी थी, शरीयत तो मेरे नाना के ऊपर उतरी है, कुरान तो मेरे नाना पे नाजिल हुआ है, मुझे किस चीज की कमी थी, सारी चीजों को मैं छोड़कर करबला जा करके अली अकबर को भी कुर्बान किया, कासिम को भी कुर्बान किया, और मोहम्मद को भी कुर्बान किया, और हजरत अब्बास भी कुर्बान हुए। मैंने भी अपनी जान का नजराना पेश कर दिया ताकि नाना जान के कलमा पढ़ने वाले मेरे नाना जान के उम्मती अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। क्या करके करबला में दिखाया हुसैन ने नाना का दीने पाक, बचाया हुसैन ने, और सर को बचाने के लिए उठते हैं पहले हाथ, सर दे के अपना हाथ बचाया हुसैन ने, सर दे के अपना हाथ बचाया हुसैन ने। हुसैन का बचपना है, आप अपनी खुशकिस्मती पे नाज करेंगे ओ दुनिया के सुन्नी मुसलमानों, आज आप यहाँ हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। आज जितने लोग बैठे हैं किसी नंबरदार की मोहब्बत में नहीं, किसी तहसीलदार की मोहब्बत में नहीं, किसी जागीरदार की मोहब्बत में नहीं, आज बैठे हैं तो नवासाए रसूल की मोहब्बत में, अली के लख्ते जिगर की मोहब्बत में, फातिमा के नूरे नजर की मोहब्बत में बैठे हैं। जरा दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोलो ना या हुसैन, मचल के बोलो ना या हुसैन, सारे लोग लहक के बोलो ना या हुसैन। मैं क्यों बुलवा रहा हूँ, मैं क्यों कहलवा रहा हूँ कि या हुसैन कहो, आप कहेंगे फैज अहमद फैज आप हाथ उठाकर क्यों कहलवा रहे हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मचल के बोलोगे या हुसैन तो कोई देखे या ना देखे, करबला से हुसैन जरूर देखेंगे, कोई सुने या ना सुने, करबला से हुसैन सुनेंगे और कहेंगे मेरे दीवाने घबराओ नहीं, कल भी मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार था, आज भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो, सुबह क़यामत तक तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आका हुसैन की मोहब्बत पे बोलते रहो या हुसैन, दोनों हाथों को फजा में लहरा के एक मर्तबा और बोलो या हुसैन, या हुसैन। आप कहेंगे हम यहाँ से बोल रहे हैं, आका हुसैन हमें देख रहे हैं, आका हुसैन हमें हमारी आवाज को सुन रहे हैं। मैं एक हदीस का टुकड़ा आपकी निगाहों के सामने रख करके अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। मौलाना अल्लामा मंजूर साहब क़िबला मेरी पुष्ट पनाही करेंगे, मेरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। आप जरा देखिए, इमाम हुसैन का बचपना है, मुस्तफ़ा की गोद में बैठे हैं, नाना जान की गोद में बैठे हैं, मुस्तफ़ा की गोद में इमाम हुसैन बैठे हैं। कभी मुस्तफ़ा की जुल्फ़े मुबारक को पकड़ते हैं, कभी मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक में हाथ डालते हैं, कभी मुस्तफ़ा की गर्दन में हाथ डालते हैं। बच्चे हैं हुसैन, नाना की गोद में बैठ करके खेल रही है। मुस्तफ़ा जब देखते हैं कि हुसैन मुझसे प्यार कर रही है, मेरे आका हुसैन से किस अंदाज में प्यार करते हैं, नाना नवासे से जब मोहब्बत
मोहब्बत करते हैं, नवासा जब नाना से मोहब्बत करता है तो ये बड़ा प्यारा मंजर होता है, बड़ा सुहाना मंजर होता है। हुसैन मुस्तफा की गोद में बैठे हैं, नाना के जुल्फे मुबारक से खेलते हैं, नाना की दाढ़ी मुबारक में हाथ डालते हैं। मुस्तफा हुसैन की पेशानी को कभी चूमते हैं, कभी हुसैन के होंठ को चूमते हैं। हजरत उम्मे सलमा के घर में थे, उम्मे सलमा फरमाती है मैं इस मंजर को देखकर मुस्कुरा रही थी। बड़ा सुहाना मंजर था, बड़ा प्यारा मंजर था, बड़ा अच्छा मंजर था। कभी हुसैन प्यार करते थे नाना से, कभी नाना प्यार करते थे हुसैन से। उम्मे सलमा फरमाती है वह इस मंजर को देख रही थी, कभी नाना मुस्कुराते थे, कभी हुसैन मुस्कुराते थे, कभी नाना हंसते थे, कभी हुसैन हंसते थे। अब तो बोल दो या हुसैन, बोल मार के या हुसैन। उम्मे सलमा फरमाती है इस मंजर को मैं देख रही थी, इतने में मैंने क्या देखा कि अचानक मुस्तफा रोने लगी। अचानक मेरे आका की आंखें अश्कबार है, अचानक मेरे मुस्तफा की आंख से आंसू के कतरे टपकने लगे। उम्मे सलमा दौड़ते हुए बाहर आती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अभी तो आप दोनों मुस्कुरा रहे थे, या रसूल अल्लाह अचानक आपकी आंखें अश्कबार क्यों है, अचानक आपकी आंख से आंसू के कतरे क्यों टपक रहे हैं, अचानक आप रो क्यों रहे हैं। मेरे मुस्तफा फरमाती है उम्मे सलमा तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंख से आंसू के कतरे क्यों टपक रहे हैं। हाँ या रसूल अल्लाह बता दीजिए ना। मेरे मुस्तफा फरमाती है ऐ उम्मे सलमा अभी अभी जिब्राइल अमीन मेरे पास तशरीफ लाए थे और जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जिस हुसैन की पेशानी को आप चूम रहे हैं, या रसूल अल्लाह जिस हुसैन के होंठ को आप चूम रहे हैं, या रसूल अल्लाह जिस हुसैन से आप प्यार कर रहे हैं, आका करबला में इस हुसैन को लोग शहीद कर देंगे। या रसूल अल्लाह जालिम इस हुसैन को करबला में शहीद कर देंगे। आका मैं करबला से करबला की मिट्टी लेकर के आया हूँ, आका आपकी इजाजत हो तो मैं आपको अता करता हूँ, आपको पेश करता हूँ। उम्मे सलमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह तो क्या जिब्राइल अमीन ने करबला की मिट्टी आपको दिया है। मेरे आका फरमाती है हाँ उम्मे सलमा करबला की मिट्टी जिब्राइल ने मुझे दिया है। उम्मे सलमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह वो मिट्टी आप मुझे देंगे, वो मिट्टी आप मुझे अता करेंगे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हाँ हाँ उम्मे सलमा वो मिट्टी किसी और को नहीं मैं तुम्ही को दूंगा, वो मिट्टी किसी और को नहीं मैं तुझे ही अता करूंगा। मुस्तफा देख रहे थे जब करबला में हुसैन शहीद होंगे तो कोई और जिंदा न रहेगी, उम्मे सलमा ही जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। उम्मे सलमा ये मिट्टी मैं तुम्हें ही दूंगा, ये मिट्टी मैं किसी और को नहीं दूंगा। मुस्तफा की चहीती बीवी आयशा सिद्दीका है मगर मुस्तफा आयशा को वो मिट्टी नहीं दे रहे हैं, मुस्तफा हजरत फातिमा को भी वो मिट्टी नहीं दे रहे हैं, अली को मिट्टी नहीं दे रहे हैं, अबू बकर उमर उस्मान को वो मिट्टी नहीं दे रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं ऐ उम्मे सलमा मैं देख रहा हूँ जब करबला में मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा उस वक्त तुम जिंदा रहोगी, इसलिए ऐ उम्मे सलमा ये मिट्टी मैं तुम्हें देता हूँ, इस मिट्टी को संभाल के रखना। उम्मे सलमा फरमाती है करबला की मिट्टी को मैंने लिया, एक शीशी में बंद किया, अपने कमरे में ऊंचाई पे रखा। मेरे आका का जब विसाल हुआ, जब मेरे आका इंतकाल फरमाए, जब मेरे आका पर्दा फरमाए, उम्मे सलमा फरमाती है
है, बार बार मैं उस मिट्टी को देखती थी, क्योंकि मेरे आका ने कहा था, ऐ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल के रखना, जब ये मिट्टी जिस दिन खून बन जाए तो समझ जाना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया है। उम्मे सलमा फरमाती है, बार बार उस मिट्टी को मैं देखती थी, बार बार उस मिट्टी की मैं ज़ियारत करती थी। उम्मे सलमा फरमाती है, मैं देखती रही। एक दिन ऐसा आया, मुहर्रम का महीना था, 10वीं तारीख थी, जुमे का दिन था। मैंने क्या देखा कि वो करबला की मिट्टी खून बन गई है। और उस तारीख को मैंने याद रखा, उस दिन को मैंने याद रखा, उस तारीख को मैंने याद रखा। उम्मे सलमा फरमाती है, मुझे बाद में पता चला ठीक उसी दिन ये मिट्टी खून बनी थी जिस दिन आका हुसैन करबला में शहीद हुए थे। अब पॉइंट की बात, कहाँ शहर मदीना, कहाँ करबला? मिट्टी मदीने में है, मिट्टी उम्मे सलमा के घर में है, मिट्टी उम्मे सलमा के घर में शीशी में बंद है। एक मिट्टी तो देख नहीं सकती ना, तवज्जो, एक मिट्टी देखती नहीं, मिट्टी सुनती नहीं, मिट्टी बोलती नहीं, मिट्टी के अंदर जान नहीं होती है। ऐ करबला की मिट्टी, तू है मदीने में, हुसैन शहीद हो रही है करबला में। ऐ मिट्टी, अब जरा तू ही बता दे, तुझे आकर के किसने बताया, तुझे किसने टेलीफोन किया, किस न्यूज के जरिए से तुझे पता चला, किस अखबार के जरिए से तुझे पता चला? तो मिट्टी ने लहक कर कहा, अरे उस वक्त तो मोबाइल का दौर ही नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था, न्यूज का जमाना नहीं था, टेलीविजन का जमाना नहीं था। फिर मैंने कहा, ओ मिट्टी, अब जरा तू ही बता दे, हुसैन करबला में शहीद हो रही है, तू है मदीने में, तुझे कैसे मालूम हो गया कि हुसैन शहीद हो रही है? तो मिट्टी ने जवाब दे करके बता दिया, कल हुसैन के ऊपर जब लोग एतराज करेंगे, कोई हुसैन की महफिल सजाएगा, कोई हुसैन का नारा लगाएगा, कोई हुसैन को याद करेगा, लोग कहेंगे क्यों हुसैन को पुकारते हो, क्यों या हुसैन कहते हो, क्यों हुसैन की महफिल सजाते हो? तो मैं आज ही जवाब दे रही हो कि मैं मिट्टी हो करके जान सकती हो कि हुसैन कब शहीद हो रहे हैं। तो हुसैन को क्यों ना पता चलेगा कौन मेरा दीवाना है, कौन मेरा मस्ताना है, कौन मेरा शहदाई है। और दुनिया के मुसलमानों, नारा रिसालत, मसलक आला हज़रत हाफिज फैज अहमद साहब, हाफिज फैज अहमद साहब, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारा तकबीर, नारा रिसालत। करबला की मिट्टी ने जवाब दे दिया कि मैं मिट्टी होकर के जान सकती हूँ कि हुसैन किस महीने में शहीद हो रही है, हुसैन किस तारीख को शहीद हो रही है, हुसैन किस दिन शहीद हो रही है। तो आका हुसैन क्यों ना जानेगी कौन मुझे याद कर रहा है, कौन या हुसैन बोल रहा है, कौन मेरे नाम से महफिल सजा रहा है। दुनिया के मुसलमानों, अपनी खुशकिस्मती पे नाज करो, आज हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो। अब कोई देखे या ना देखे, करबला से तुम्हें हुसैन देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तेरी आवाज कोई सुने या ना सुने, करबला से हुसैन सुन रही है। और कुरान ने तो मुहर लगा ही दिया ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, शहादा जिंदा है। सर तन से जुदा हो गया मगर जिंदा है, हाथ कट गया मगर जिंदा है, पैर अलग हो गया मगर जिंदा है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो
हो गए मगर जिंदा है। और जिंदा कौन कह रहा है? अगर कोई मौलवी कहता तो लोग झुठला सकते थे, अगर कोई मुहद्दिस कहता लोग इनकार कर सकते थे, अगर कोई खतीब कहता लोग झुठला सकते थे, अगर कोई पीर कहता तो लोग झुठला सकते थे। ये उसने कहा है जो पूरी कायनात का रचयिता है, जो पूरी कायनात का खालिक है, जो पूरी कायनात का मालिक है। उसने कहा है जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। ऐ हुसैन, आज मैं किसी आलिम से सवाल न करूं, आज मैं किसी खतीब से सवाल न करूं, आज मैं किसी मुफ्ती से सवाल न करूं, किसी खतीब से, किसी इमाम से, किसी मौलाना से सवाल न करूं। हुसैन, आज तू ही बता दे तो किस तरह जिंदा है। हुसैन, आप ही जवाब दे दीजिए कि आप किस तरह जिंदा है। तो हुसैन की तुरबत से आज भी आवाज आती है। मेरी शहादत को देखो ना, मेरी शहादत जिस दिन हुई उस दिन की तारीख को पढ़ो ना। मैंने कहा हुसैन कौन सी तारीख को पढ़ो? हुसैन, आपकी फजीलत और अजमत का आलम यह है पूरी दुनिया वाले मिल करके आपकी फजीलत और अजमत को बयान करना चाहे तो कमा वो नहीं बयान कर सकते, क्योंकि आपकी शहादत वो शहादत है, औरों की शहादत और शहादत है। पहले शहादत होती है बाद में चर्चा होता है, पहले शहादत होती है बाद में जिक्र होता है, पहले शहादत होती है बाद में लिखा जाता है। हुसैन, आपकी शहादत वो शहादत है, शहादत बाद में हुई, चर्चा पहले हो गया, शहादत बाद में हुई, जिक्र पहले हो गया। औरों की शहादत और है, हुसैन की शहादत और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हाफिज फैज अहमद साहब, हाफिज फैज अहमद साहब। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनने के मूड में है ना कि गुफ्तगू खत्म कर दूं? सुनेंगे ना, मचल के बोलो या हुसैन। आप भी याद करेंगे अगर वक्त होता तो ऐसा करबला का मंजर निगाहों के सामने रखता कि आप खुद कहने पे मजबूर हो जाते कि हम लोग दुनिया में नहीं करबला में बैठे हैं और उस मंजर को देख रही है, मगर वक्त इजाजत नहीं देता। चलते चलाते अपनी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हुसैन किस पहलू को हम देखे, शहादत के किस पहलू को हम देखे? हुसैन ने कहा याद करो ना उस दिन को जिस दिन मेरी शहादत हुई थी। सारे लोग शहीद हो चुके हैं, हजरत अब्बास शहीद हो चुके हैं, कासिम भी शहीद हो चुके हैं, अली अकबर भी शहीद हो चुके हैं, नन्हे अली असगर भी शहीद हो चुके हैं, आका हुसैन भी शहीद हो चुके हैं। सारे लोग शहीद जब हो चुके, शाम का वक्त हो गया था, सूरज डूब चुका था। उधर यजीदी अपने अपने खेमे में मस्त थे, कोई शराब पी रहा था, कोई अय्याशी में मुब्तला था, कोई नाच गाने में मुब्तला था। और इधर हुसैन के घराने की जो औरतें थी खुले आसमान में बैठी थी। खेमा भी तो सही सलामत जालिमों ने नहीं रहने दिया था ना, जालिमों ने खेमे में आग लगा दिया था। इधर वाली औरतें आराम करे तो कैसे करे, शहरबानो आराम करे तो कैसे करे, उम्मे लैला आराम करे तो कैसे करे, हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब आराम करे तो कैसे करे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आराम करे तो कैसे करे, बच्ची सकीना हुसैन की लाडली बेटी आखिर सोए तो कैसे सोए। और 3 दिन के भूखे प्यासे है, थके मानदे है, अगर नींद आती भी होगी तो कोई सोए तो कैसे सोए। निगाहों के सामने अली अकबर की लाश रखी हो, निगाहों के सामने कासिम की लाश रखी हो, निगाहों के सामने औनो मोहम्मद की लाश रखी हो, निगाहों के सामने नन्हे अली असगर की लाश रखी हो। ऐसी हालत में कोई सोए तो कैसे सोए। हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब उठती है और तमाम औरतों से कहती है
सो जा, कुछ देर आराम कर लो, उम्मे लैला आराम कर लो, शहरबानो आराम कर लो, बेटी सकीना आराम कर लो। रात तो गुजारनी होगी ना, फिर सुबह न जाने ये जालिम हमारे साथ क्या करेंगे, हम न जाने ये जालिम सिपाही हमारे साथ क्या बर्ताव करेंगे। हो सकता है ये हमारे ऊपर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, इसलिए रात तो बितानी होगी ना। रात की तारीकी में कहाँ जाओगी, रात के सन्नाटे में किधर जाओगी, यहीं पे आराम करो। सकीना दौड़ते हुए आती है, फूफी ज़ैनब के सीने से चिमट कर अर्ज करती है, फूफी ज़ैनब मुझे नींद तो आ रही है, मगर मैं सोऊं तो कैसे सोऊं, मैं आराम करूं तो कैसे करूं। फूफी ज़ैनब जब जब मैं सोती थी तो सर तकिए पे नहीं रखती थी, बाबा हुसैन के सीने पे सर रख करके सोती थी। फूफी ज़ैनब मैं सोऊं तो कैसे सोऊं, मैं आराम करूं तो कैसे करूं। जब जब सोती थी तो बाबा हुसैन मुझे अपने सीने पे सुलाते थे। आज बाबा हुसैन की बेटी सकीना को तो नींद आ रही है, मगर बाबा हुसैन का सीना नहीं। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, हुसैन की बेटी बच्ची सकीना अब कुछ मत बोलना बेटी, तेरी आवाज को सुनकर, तेरी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा, ऐसा लग रहा है कि कलेजा पाश पाश हो जाएगा। बेटी अब कुछ मत कहना। हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब दूसरी औरतों के पास जाती है, दूसरी औरतों से बात कर रही थी, इतने में क्या देखती है, हुसैन की बेटी सकीना जिनकी उम्र 7-8 साल बताई जाती है, वो हुसैन की बच्ची गायब है। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा है। उस वक्त तो ये लाइट का इंतजाम नहीं था ना, इन चीजों की वजूद नहीं थी, वहाँ तो लाइट का नामो निशान नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। रात की तारीकी में हुसैन की बच्ची सकीना गायब है। सैयदा ज़ैनब बेचैन होने लगती है, सैयदा ज़ैनब बेकरार होने लगती है। हुसैन की बेटी गई तो कहाँ गई, हुसैन की बच्ची गई तो कहाँ गई, कहीं कोई यजीदी सिपाही पकड़ कर तो नहीं ले गया, कहीं कोई फौजी लेकर के तो नहीं चले गए, कहीं हुसैन की बेटी के ऊपर कोई सिपाही जुल्म सितम के पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया। आखिर सकीना गई तो कहाँ गई। सैयदा ज़ैनब बाहर निकलती है और जहां लाशों के अंबार थे, जहां अली अकबर की लाश थी, कासिम की लाश थी, और नो मोहम्मद की लाश थी, जहां अली असगर की लाश थी, वहां निकल कर आवाज देने लगती है, आ जाओ सकीना, आ जाओ सकीना। किधर हो सकीना, मैं शहर मदीना जाऊंगी तो लोग मुझसे सवाल करेंगे, अरे मर्द शहीद हो गए, हुसैन की बच्ची सकीना कहाँ छूट गई, मैं क्या जवाब दूंगी। आ जाओ सकीना, किधर हो, कोई जवाब नहीं मिलता। खामोश टकटकी बांध कर देख रही थी, अब मैं आवाज दूं तो किसको दूं, अब पुकारूं तो किसको पुकारूं, क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी जब लोग पूछेंगे हुसैन की बच्ची सकीना कहाँ गुम हुई, मैं क्या जवाब दूंगी। हुसैन ने तो मैदान में जाते जाते मुझसे कहा था, मेरी बहन ज़ैनब, सकीना से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी सकीना का ख्याल रखना, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। आज अहमदाबाद के प्लेन हादसे में उस पायलट ने यही कहा था। मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने का जब कॉल किया उस वक्त उस पायलट ने कहा था कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, मगर एक मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बेटी तक ये आवाज पहुँचा देना। उस वक्त मेरे दिल में ये सदा गूंज उठी थी, जब एक आम आदमी अपनी बेटी की मोहब्बत का इजहार करता है तो दुनिया में सन्नाटा तारी हो जाता है। हुसैन ने जब मोहब्बत का इजहार किया होगा उस वक्त का आलम क्या होगा। हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब सोचने लगती है, मैं लोगों को जवाब दूंगी तो क्या दूंगी। इतने में क्या सुनती है, एक तरफ से रोने की आवाज आ रही है, एक तरफ से
हिचकियां लेने की आवाज आ रही है, सिसकियां लेने की आवाज आ रही है। यारो क्यों हंसते हो हुसैन की मोहब्बत में, क्यों कहकहे लगाते हो, क्यों ऐसों की गुफ्तगू सुनते हो जो हंसाते हैं हंसते हैं। क्या हुसैन ने यही पैगाम दिया था? क्या हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी इसीलिए दी थी करबला के मैदान में? तसव्वुर करो उस वक्त का आलम क्या होगा। हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब फरमाती है, रात की तारीकी थी, रात का सन्नाटा था, अचानक हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी, सिसकियां लेने की आवाज आ रही थी, हिचकियां ले ले करके रोने की आवाज आ रही थी। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, मैं दौड़ते हुए उधर गई जिधर से आवाज आ रही थी, तो मैंने क्या देखा, हुसैन की बच्ची सकीना एक कटे हुए लाश के ऊपर अपना सर रख करके रो रही है। मैंने उठाकर पूछी, बेटी सकीना इधर आकर के क्यों रो रही हो, बेटी यहाँ क्यों गिड़गिड़ा रही हो, बेटी यहाँ हिचकियाँ क्यों ले रही हो, बेटी इधर आकर के रो क्यों रही हो? तो बच्ची सकीना ने जवाब दिया था, फूफी ज़ैनब मुझे नींद तो आ रही थी मगर बाबा हुसैन का सीना नहीं था, मैं तड़प तो रही थी, बाबा हुसैन का सीना नहीं था, मैं बेचैन तो थी, बाबा हुसैन का सीना नहीं था। मैं रोती हुई बाहर निकली और मैंने पुकारा, बाबा आपकी बेटी सकीना को नींद आ रही है। जब जब आप सुलाते थे तो अपने सीने पे सुलाते थे, बाबा आज आपकी सकीना सोए तो कैसे सोए? फूफी ज़ैनब जो ही मैंने इतना कहा तो इन्हीं कटे पिटे लाशों से आवाज आई, आजा सकीना, कल भी तेरे बाबा का सीना हाजिर था, आज भी तेरे बाबा का सीना हाजिर है। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तभी तो कुरान ने कहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। खत्म कर दूं? पौने 11 बज चुका है, छोड़ दो और प्रोग्राम। चलिए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-4 मिनट और फिर कभी दोबारा याद करेंगे तो मुकम्मल ऐसी गुफ्तगू आपको सुनने को मिलेगा कि आप चंद दिन नहीं बरसों तक आप याद रखेंगे कि हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी। आका हुसैन का बचपना है, 2 आवाज हुसैन के कान में आ रही थी। वो एक आवाज ये थी, हुसैन नाना के सजदे का ख्याल रखना, हुसैन नाना के सजदे की लाज रखना, हुसैन नाना के सजदे का भरम रखना। और दूसरी आवाज ये थी, हुसैन तेरे नाना ने तेरी खातिर तेरे मामू को कुर्बान किया है, हुसैन मामू की कुर्बानी का भरम रखना, हुसैन मामू की कुर्बानी की लाज रखना, हुसैन मामू की कुर्बानी का भरम रखना। हुसैन बचपने में सुनते जा रही है, कभी फातिमा कहती थी हुसैन नाना के सजदे का ख्याल रखना, कभी अली कहते थे, अबू बकर भी यही कहते थे, उमर भी यही कहते थे, उस्मान भी यही कहते थे। मदीने की गलियों में हुसैन जब जब गुजरते थे यही आवाज आती थी, कोई कहता था हुसैन नाना के सजदे की लाज रखना, नाना के सजदे का ख्याल रखना। जब तू नाना की पुश्त पे सवार हुआ था तो तेरी मोहब्बत में तेरे नाना ने सजदे को लंबा कर दिया था। हुसैन नाना के सजदे का भरम रखना, हुसैन
करबला का मैदान पहुंचे हैं। करबला के मैदान में पहुंचकर नेज़ों के साए में, तलवारों की बौछार में, तीरों की बारिश में हुसैन ने दुनिया को ललकार कर कहा था, वो दुनिया वालों देख लो, आज मैं कैसा सजदा करने जा रहा हूँ। मेरे नाना ने मेरी मोहब्बत में सजदे को लंबा किया था, आज नाना की मोहब्बत में आज शरीयत के खातिर ऐसा सजदा करूंगा। जमीनों समा सजदा करते देखेंगे, मकीनों मका सजदा करते देखेंगे, चुनीनो चुना सजदा करते देखेंगे, हुरो ख़िमा सजदा करते देखेंगे, शम्सो कमर सजदा करते देखेगा, बारोबार सजदा करते देखेगा, खुशको तर सजदा करते देखेगा, शजरो हजर सजदा करते देखेगा, सर्रे सर्रे सजदा करते देखेंगे, चप्पे चप्पे सजदा करते देखेंगे, बस्ती बस्ती सजदा करते देखेगी, करिया करिया सजदा करते देखेगी, पूरी कायनात सजदा करते देखेगी, मगर कोई मकला सजदे से सर उठाता नहीं देखेगा। दुनिया मेरे सजदे को देखकर पुकार उठेगी। इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है, जिस पे खुदा को नाज है। हुसैन ने ऐसा सजदा किया, डॉक्टर इकबाल पुकार उठे, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, आज तक इस्लाम को फख्र है, तेरी जात पर जान दे दी लेकिन बैअत ना की यजीदी हाथ पर। हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, हुसैन तेरी ताकत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, आका हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन वक्त होता तो आपका जिक्र मैं खुल कर करता, यहाँ वालों को सुनाता, दोबारा कभी मौका मिलेगा। आका हुसैन आपकी बारगाह में खिराज अकीदत हम इसलिए करते हैं ताकि मेरा नाम भी ज़ाकिरीन में शामिल हो जाए, इसलिए हम आपका जिक्र नहीं करते हुसैन कि मेरी शोहरत हो, मेरा चर्चा हो, मेरी तारीफ हो, बल्कि आपके सदक़े में हम गुलामों का बेड़ा पार हो जाए, हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए। हुसैन आपने करबला के मैदान से यही पैगाम दिया है, जब शरीयत पे हमला होगा, जब इस्लाम पे आँच आएगी, जब कोई परचम इस्लाम पे उंगली उठाएगा, तो मैदान करबला से ये पैगाम मैं दे करके जा रहा हूँ कि दुनिया वालों को कह देना, तुम जान मांगो तो जान देंगे, तुम माल मांगो तो माल देंगे, मगर कभी नहीं हो सकता कि नबी का जाहो जलाल देंगे।